हाय एवरीवन। आज हम जानेंगे आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पाकिस्तान को 1023 मिलियन यूएस डॉलर लोन में दिया। आज का तारीख है 18/5/2025। ये डिक्लेयर हुआ 16/5/2025। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके पीछे का कारण क्या है, ये वीडियो में सारे डिस्कशन करने वाले हैं। चलो चलते हैं। पहलगाम टेररिस्ट अटैक 22 अप्रैल 2025 को। उस दिन आपको पता है निर्मम भाव से टेररिस्ट ने गोलियां चलाई। उस टेररिस्ट अटैक से 26 लोगों की मौत हो गई और वो 26 का 26 मेल पर्सन यानी पुरुष लोग थे, एक भी फीमेल नहीं थे। उसमें से धर्म पूछ के मारा गया, यह सच है, धर्म पूछ के मारा गया था। उसके बाद हमने पेशेंस रखे थे और प्रधानमंत्री विदेश यात्रा रद्द करके भारत आते हैं और भारत में एक पॉलिटिकल इवेंट रैली में सहयोग देते हैं जो कि बिहार में हुआ था। उधर से हमारे प्रधानमंत्री डिक्लेयर करते हैं जो टेररिस्ट है और टेररिस्ट के आकाओं को कल्पना से भी परे सजा दी जाएगी। उसके बाद टाइम बीतता जाता है और आ जाता है 7 मई 2025, यानी 6 मई 2025 को रात को 7 मई 2025 की सुबह से पहले ये हमारा एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हो जाता है। इसमें से इसी स्ट्राइक में आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दी जाती है। उसके बाद हमारा पॉलिटिक्स चालू हो जाता है। लेकिन इसमें जानने वाले और समझने वाले बात यह है कि सेना ने, खुफिया एजेंसियों ने ये 21 ठिकाने दिए थे, आतंकी ठिकाने। जैसे ही प्रधानमंत्री बोले हैं कि सभी आतंकियों को उनकी कल्पना से भी परे सजा मिलेगी, तो क्या होना चाहिए था? ये 21 का 21 ठिकाने को ध्वस्त कर देना चाहिए था या सिर्फ 9 ठिकाने को ध्वस्त करना चाहिए था? मैं ये सवाल आप पर छोड़ता हूं। सरकार को क्या करना चाहिए था? ओनली 9 ठिकाने क्यों? सवाल ये है। तो 9 ठिकाने ध्वस्त हो जाता है। उसके बाद पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू करते हैं बॉर्डर एरिया में, और बॉर्डर एरिया में पूंछ और जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर एरिया में आपको पता है कितना भारतीयों को डैमेज हुआ है। एक जगह में तो 11 लोगों की मौत हो गई, 59 यानी 59 लोगों की घायल अवस्था में थे। और उसके बाद हमारा जो एयर स्ट्राइक फिर वापस सेना के खिलाफ चालू हो जाता है। ये युद्ध नहीं बोल सकते हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर था। ये ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे आतंकी मारे जाते हैं। हालांकि एग्जैक्ट फिगर हमारे पास भी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है 60-70 आतंकियों की मौत हो गई और उसके साथ साथ कुछ पाकिस्तानी सेना को भी मौत हो गई और उनका सटीक जानकारी हमारे पास नहीं है। कितने लोगों की मौत हुई है पाकिस्तान में, ये सरकार ने भी डिक्लेयर नहीं किया है। अभी आते हैं ये सिचुएशन कैसे रिप्रेजेंट किया गया। हमने तो 8 ठिकाने ध्वस्त कर दी और 6 से 7 हवाई अड्डे जो एयर बेस है, एयर बेस का मतलब ये नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एयरपोर्ट या समरी और या तो सैन्य ठिकाने। एयर बेस का मतलब जो लाइन, जो ग्राउंड होता है जिसमें प्लेन उड़ के ऊपर जाता है, उसमें स्ट्राइक किए हमारे सेनाओं ने। तो उसमें स्ट्राइक करने से ताकि उनकी जो सैन्य की फ्लाइट है वो टेक ओवर नहीं कर पाए, उसको डैमेज पहुंचाया। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसे रिप्रेजेंट किया कि भारत ने बहुत सारा डैमेज हमारा कर दिया मिसाइल छोड़ के। ये मिसाइल का इफेक्ट पाकिस्तान में ऐसे दिखाया गया वर्ल्ड में जैसे वो विक्टिम है। लेकिन हमने क्या किया? वर्ल्ड की फोरम में हमने वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, या तो 2 चीज़ें नहीं कर पाए हम, या तो टोटल टेररिस्ट ठिकाने को ध्वस्त भी नहीं कर पाए, 21 में से ओनली 9 कर पाए, या वर्ल्ड में हमारे जो दोस्त बोलते हैं, प्रधानमंत्रियों की दोस्त है सभी कंट्री, उनको कन्विंस नहीं कर पाए कि हमने पाकिस्तान में हमला नहीं किया, हमने टेररिस्ट कैंप में हमला किया। इसका रिजल्ट मैं बताता हूँ। इसका रिजल्ट ये हुआ, पाकिस्तान ने कन्विंस कर दिया सारे देश को कि हम विक्टिम है भारत के मार और मिसाइल का। तो उन्होंने बहुत सारे कंट्री, जैसे मैं बोलता हूँ चाइना पहला ले लो, जिसके साथ हमारे प्रधानमंत्री झूला झूला खेल रहे थे गुजरात में। दूसरा समझ लो सऊदी अरबिया, यूएई, अमेरिका, यूके, सारे कंट्रियों ने उनके
फेवर में, पाकिस्तान को फंड लोन दिया जाए इसकी फेवर में वोट किए। तो इसमें आईएमएफ ने संज्ञान में लिया ये मैटर। ये जो सभी देशों की जो रिक्वेस्ट थी पाकिस्तान को फंडिंग किया जाए, इसको लेकर ये आईएमएफ ने बोले ठीक है, इसका एक कमेटी बनाते हैं। जो कमेटी 15 तारीख और 16 तारीख को वोटिंग हुआ है, तो इसमें तय किया जाता है कि पाकिस्तान को फंडिंग दी जाएगी। तो उसमें रकम भी तय हो गया, 1023 मिलियन मतलब US डॉलर समझते हैं लोन में आप, दिया। 8,900 करोड़ इंडियन रुपीस, इसका 3 गुना पाकिस्तान में है। इतना पैसा, जबकि इतना छोटा सा कंट्री है, यूपी से भी पॉपुलेशन कम है, 20-21 करोड़ की आबादी है, जबकि यूपी में भी हमारा पॉपुलेशन जो कि उससे ज़्यादा है। और ये जो पैसा कैसे कैलकुलेट कितना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको मैं बता देता हूँ। पाकिस्तान का जो बजट है 18,900 लाख करोड़ की टोटल बजट है। उसमें से आप सोचो, अगर 8,900 करोड़ इंडियन रुपीस, यानी कि इनका 3 गुना, 8 तिरिया 24-25 हज़ार करोड़ पाकिस्तानी रुपीस अगर पाकिस्तान को मिलता है, तो पाकिस्तान क्या क्या करेगा हमारे भारत के खिलाफ। और हम ये खाली एडवर्टाइज करने में बिजी हो गए, हम वर्ल्ड लीडर है, हम तो विश्व गुरु है। हमारे चैनल वालों ने जपते जपते नहीं थके, लेकिन काम में हमारे साथ कौन आया? बातों में तो सब आ गए कि हमारे ऊपर हुए आतंकवादी की घटनाओं को निंदा की, लेकिन पैसा पहुंचाया भारत को नहीं, पाकिस्तान को। तो आप सोचो, हमारे भारत के साथ कितने हैं देश और भारत के खिलाफ कितने हैं देश। अभी आते हैं आईएमएफ में क्या हुआ। आईएमएफ में 85% मतदान हुआ कि पाकिस्तान को 1023 मिलियन US डॉलर लोन में दिया। और वो भी इमीडिएट 7 दिन के अंदर अंदर। हाँ, वोटिंग में इंडिया पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि उधर अपोजिट नहीं कर सकते हैं। जो प्रस्ताव है उसका खिलाफ आप वोट नहीं कर सकते हैं। अगर आप उधर है तो आप समर्थन ही कर सकते हो, वो जो प्रपोजल, वो जो फंडिंग को, उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते हो। इसलिए भारत ने अच्छा किया वोटिंग से बाहर होके, क्योंकि उधर रह के कोई मतलब नहीं था। लेकिन भारत ने ये जताया है कि ये जो प्रोसेस है आईएमएफ का वोटिंग सिस्टम है वो गलत है। भारत को अब लग रहा है गलत है, पाकिस्तान को तो कितनी सारे फंडिंग हो गया, तो उससे तो कहीं कभी नहीं बोला कि भारत ये वोटिंग सिस्टम गलत है। भारत एक्चुअली फोरकास्टिंग और फ्यूचरिस्टिक, जो हमारा सरकार है, फ्यूचरिस्टिक है ही नहीं। इससे पहले अगर कदम लिया जाता इसके सिस्टम के खिलाफ, ताकि अभी तक कुछ ना कुछ तो आता। लेकिन ये जितना स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन वोटिंग प्रोसेस आईएमएफ का, वो पहले किया ही नहीं। चलो, उसके बाद आता है हमारे प्रधानमंत्री घूमने में कहीं कमी नहीं छोड़े हैं हर देश को, लेकिन बदले में क्या मिला? साथ नहीं मिला तो चलता, लेकिन विरोध में खड़े हो गए। 85% कंट्रियों ने वोट किया पाकिस्तान को फंडिंग देना चाहिए। तो आप सोचो, आपके साथ कौन है? बातों में तो सभी हैं, क्योंकि भारत हमारा मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट भारत है। लेकिन आपको जो मीडिया बोल देते हैं तो आप विश्व गुरु बन गए, तो आप भी उछल जाते हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके साथ कोई देश हिम्मत के साथ बैकबोन की तरह खड़ा नहीं है। सभी देश खड़े हैं ओनली उनकी व्यापार के लिए, आपकी मार्केट के लिए, आपकी पॉलिसी के लिए नहीं, आपकी डिसीजन के लिए नहीं। इसलिए आपको समझना पड़ेगा और सभी देश को ये मैसेज देना पड़ेगा कि भारत अकेला भी बहुत कुछ कर सकता है। और भारत का इकोनॉमी के बारे में अगर बता दूं, इकोनॉमी तो अभी चौथा पोजीशन, अभी 5वें में है, चौथे को जाएगा और तीसरे पोजीशन में जाएगा। लेकिन कभी कंपेयर किया है पर कैपिटा इनकम में कितना घटते जा रहा है? जिसको आप इकोनॉमी में बीट किया यूके, उसका पर कैपिटा इनकम $54,000 पर एनम। हमारा पता है कितना पर कैपिटा इनकम? $3,775 US पर एनम। कितना डिफरेंस है? और ये इकोनॉमी का मतलब ही क्या है? पॉपुलेशन बढ़ते जाए, पर कैपिटा इनकम घटते जाए, इकोनॉमी तो ऑब्वियसली बढ़ेगा डे बाय डे। इसका मतलब थोड़ी ना ये है हमारे देश सशक्त हो गया इकोनॉमी में और हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी हमारा स्टेटस, हमारा सिचुएशन पता चल रहा है जब अमेरिका और यूके और जापान, सऊदी अरब, चाइना, यूएई सभी ने पाकिस्तान को फंडिंग के लिए पक्ष में आए, हमारे विपक्ष में खड़े हुए। आपको अभी सोचना पड़ेगा, आप दिखावे की राजनीति करना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट की राजनीति करना चाहते हैं जिसमें दिखाया जाता है आप विश्व गुरु है, या आप रियलिटी की राजनीति करना चाहते हैं
जबकि एजुकेशन की राजनीति करना चाहते हैं या गरीब लोगों की राजनीति करना चाहते हैं। 54% राशन की दुकान में तो आप लाइन पे खड़े कर दिए हैं, उनको उधर से उभरना चाहते हैं। ऐसे राजनीति करिए, देश आपको याद रखेगा। ऐसे राजनीति मत करिए, दिखावा की राजनीति। पैसा तो खर्चा होगा, लेकिन आपको कोई भविष्य में पूछेगा भी नहीं आप एक इंसान थे बोल के, क्योंकि देश और हमारे लोगों के लिए क्या किए। कुछ इनोवेटिव सोचिए। इनोवेशन में हमारे ना ही नोबेल प्राइज़ मिलता है, ना ही कुछ मिलता है। ये समय नहीं है उसके बारे में बोलने का, लेकिन आपको ये चेतावनी दे दिए सारे विश्व मिलकर कि पाकिस्तान के साथ तो है फंडिंग के लिए, आपके साथ नहीं है कोई, कि इसीलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। देश के लिए, देश की प्रगति के लिए ये सभी एडवर्टाइजमेंट और प्रोपागेंडा की पॉलिटिक्स छोड़ के ज़मीन पर आके मजबूत बनना पड़ेगा और सारे विश्व को दिखाना पड़ेगा हम सशक्त है। कोई भी हमारे विपक्ष में रहे, हम वो कर सकते हैं। तीसरी बात, जब सीज फायर हुई, सीज फायर आपने नोटिस किए होंगे कि जब प्रेस ब्रीफ होती है, सेना का दो अफसर आते हैं, एक स्थल सेना और एक वायु सेना। आपने देखा होगा जो जबकि सोफिया मैडम स्थल सेना को लीड कर रही थी और भूमिक मैडम वायु सेना को लीड कर रही थी। तो उस दिन देखा होगा आपने, जिस दिन सीज फायर का डिक्लेयर हुआ, उससे पहले अमेरिका का प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान में सीज फायर करवा दिया। उसके बाद हमारे देश डिक्लेयर करते हैं सीज फायर हो गया। इसका मतलब क्या है? आप अमेरिका से डरते हो क्या? आप जब विपक्ष में थे, बड़े बड़े भाषण करते थे, इंडिया दबाव डाल सकता है, लेकिन पहले अमेरिका डिक्लेयर करता है सीज फायर का, उसके बाद आप हमारा देश डिक्लेयर करता है सीज फायर का। इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो सकता है, आपको बताएंगे थोड़ा देशवासियों को? इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि अमेरिका डिसीजन लेगा हमारे देश सीज फायर करेगा या नहीं करेगा, या तो आतंकवादी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा या सीज फायर करेगा। इसका मतलब सीधा है, आपका कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा। रियलिटी की राजनीति करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट की राजनीति छोड़ना पड़ेगा, अहंकार की राजनीति छोड़ना पड़ेगा, देशवासियों की हित के बारे में राजनीति करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि हमारे देशवासियों की जिंदगी का मूल्य इतनी कम हो गए? अभी तक पकड़ा भी नहीं गए टेररिस्ट। जितने भी टेररिस्ट हमले हुए हैं, पहले टेररिस्ट हमले होते थे, टेररिस्ट पकड़े जाते थे, सजा होते थे, लेकिन अभी क्या सब हो रहा है? अभी कोई भी टेररिस्ट पकड़े ही नहीं जाते हैं। यानी कि आपका जो सुरक्षा कवच इतना कमजोर हो गया, जो टेररिस्ट आते हैं, कांड करके चले जाते हैं और उसके बाद हम एक्शन लेते हैं। इतना सुरक्षा कवच हमारा खराब हो गया कि हम कोई भी आके हमारे लोगों को मैन टू मैन मार के चले जाए। उसमें ध्यान देना पड़ेगा, वो किसका चूक है उसमें प्रेशर देना पड़ेगा। हमने जो भी किया उसको भूल के जो भी फंड आए उसको सीरियसली लेके अभी आपको सीरियस की राजनीति करनी पड़ेगी। देश के लिए हम आवाज़ उठाते हैं और आपके खिलाफ है, इसका मतलब नहीं कि देश के खिलाफ है, देश के साथ है। आपको सुझाव देते हैं कि आप ये करिए। सभी आदमी जो आपके खिलाफ बोलता है, सरकार के खिलाफ बोलता है, इसका मतलब ये नहीं वो देश के खिलाफ है। देश को चाहिए था 21 की 21 ठिकाने आतंकवादियों की ध्वस्त हो जाना चाहिए था। जब सेना ने बोला था और रिपोर्ट दिए थे कि 21 ठिकाने आतंकवादियों की है, वो आपने कैसे 9 ठिकाने पर 9 ठिकाने को ध्वस्त किया? 21 का 21 ध्वस्त कर देते तो देश को गर्व होता आपकी ये पर। और आपका जो बयान आया था टेररिस्ट की आकाओं को भी कल्पना से भी परे सजा मिलेगी, उसका क्या हो गया? वो हुआ क्या? सारे टेररिस्ट जिंदा हैं और पाकिस्तान में अभी तो पैसा भी आ गया और मौज ही मौज करेंगे। आपने कुछ सोचा है? जैसे अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को ढूंढ ढूंढ के मारा था, वैसा आकाओं को ढूंढ ढूंढ के मारने का अभी तक तो हमने नहीं देखा कि पंजाब में पठानकोट की टेररिस्ट अटैक हो गए, सैन्य के ऊपर अटैक होता है, उसके बाद भी हमने नहीं देखा कि आपने टेररिस्ट को ढूंढ ढूंढ के मारा है। उसके बाद पुलवामा में अटैक हो गया, कितने जवान शहीद हो गए, उसके बाद भी हमने देखा नहीं कि आपने ढूंढ ढूंढ के टेररिस्ट की मारा है और ख़त्म किया है। तो आपका बात हम कैसे यकीन कर लें? आपने हिस्ट्री में तो ऐसा कुछ बताया नहीं जो कि आप कर सकते हो, इसलिए आपके बात कल्पना से भी परे सज़ा आतंकवादियों की आकाओं को देंगे, कैसे बिलीव कर ले? इसका कोई ना कोई कल्पना से भी परे सजा देने का जोखिम उठाना पड़ेगा। ढूंढ ढूंढ के वो आतंकवादियों को मारना पड़ेगा। देश यही चाहता है, नहीं तो क्या गारंटी है कल को यही पुलवामा और पठानकोट और पहलगाम जैसे घटनाएं नहीं होंगे? गारंटी आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि जब पठानकोट हुआ तभी गारंटी नहीं दिए पुलवामा हो गया, पुलवामा हो गया तभी गारंटी नहीं दिए पहलगाम हो गया। तो इसलिए आपको सीरियस पॉलिटिक्स करना पड़ेगा। हमारा सुझाव है सीरियस पॉलिटिक्स में आ जाइए, दिखावे की पॉलिटिक्स को छोड़िए। मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती है प्रधानमंत्री जी, आप सीरियस पॉलिटिक्स करना शुरू करिए और एक एक आतंकवादी जो कि हमारे 26 लोगों को मारा है, 26
औरतों को विधवा बनाया है, 26 औरतों का सिंदूर उजाड़ा है, उसको ऑपरेशन सिंदूर में जैसे काम किए, उसके आगे जाकर हर टेररिस्ट को चुन चुन कर सजा देने की, कल्पना से भी परे सजा देने की कोशिश कीजिए, ताकि और एक बार पुलवामा या तो पहलगाम रिपीट ना हो। यही चाहते हैं हम, और चाहते भी क्या है हम, उतना ही हमारा मांग है। स्वीकार करें और आप सीरियस पॉलिटिक्स करना शुरू करें, देश के लिए, देश की भविष्य के लिए फोरकास्ट करें, रोड मैप करें कि कैसा भविष्य आप देखना चाहते हो। आधा अधूरा टेररिस्ट खत्म करने का भविष्य या संपूर्ण नाश टेररिस्ट का करना चाहते हो, वो आपको तय करना पड़ेगा। आपको तो मैं छोड़ता हूँ, आप जनता है कि कैसे हमारा सरकार काम कर रहे हैं, कैसे आप देखना चाहते हो सरकार को, आप कमेंट में मुझे बताइए, ताकि मैं उसके बारे में सोच सकता हूँ और आपके मैसेज को पहुँचा सकता हूँ वीडियो के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।